तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की एक नई छलांग, नई उड़ान, क्या कुछ खास है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिहाज से, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं क्या है स्पेसएक्स मिशन, क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन, इसका शॉर्ट फॉर स्पेसएक्स है, इसको ही एक तरीके से इसका नाम दिया गया है। PSLV C-16 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजे गए हैं दो छोटे स्पेसक्राफ्ट, उसके माध्यम से क्या कुछ किया जाएगा उसको भी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दो छोटे स्पेसक्राफ्ट, चेजर एक है, उसको SDX-1 और दूसरा टारगेट जो कि SDX-2 है, इनको भेजा गया है। इनके माध्यम से डॉकिंग अनडॉकिंग का पूरी प्रक्रिया होगी। इस प्रत्येक स्पेसक्राफ्ट का वजन 220 किलोग्राम है और ये दो अपने आप में स्पेसक्राफ्ट भेजे गए हैं। इनका वजन 220 किलोग्राम प्रत्येक का है। 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में ये दोनों को स्थापित कर दिया गया सफल प्रक्षेपण के बाद में, और उस कक्षा में अब ये इस वक्त परिक्रमा लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। दोनों सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में करेंगे डॉकिंग और अनडॉकिंग। डॉकिंग और अनडॉकिंग क्या होता है ये आपको वो भी बताते हैं किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है। यही पूरा अपने आप में मिशन का सबसे बड़ा काम है। डॉकिंग का मतलब है सैटेलाइट्स का आपस में जुड़ना। जब दो अलग अलग सैटेलाइट्स भेजे गए हैं, इनको अंतरिक्ष में ही आपस में जोड़ा जाएगा, इसको डॉकिंग कहते हैं। अनडॉकिंग का मतलब है सैटेलाइट्स का आपस में जुड़े होने से अलग होना। जिनको पहले जोड़ा जाएगा उनको फिर बाद में अलग किया जाएगा। यह प्रक्रिया अंतरिक्ष में ही सैटेलाइट्स के बीच में की जाएगी, लेकिन इसका पूरा नियंत्रण धरती से होगा, इसरो के हाथ में होगा। तो ये डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया के लिए ही एक तरीके से इस पूरे मिशन को लॉन्च किया गया है। अब आपको बताते हैं स्पेसएक्स से भारत में किस प्रकार से एक लंबी छलांग लगाई है इस अंतरिक्ष के क्षेत्र में। ऐसा इसरो की एक तरीके से स्वदेशी तकनीक, भारत का इसका एक पेटेंट किया हुआ है और पूरी स्वदेशी तकनीक यानी कि आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी तकनीक पे है, भारत ने इसका पेटेंट किया है। और चंद्रयान 4 मिशन में एक तरीके से ये उपयोगी साबित होगा, क्योंकि चंद्रयान 4 के लिए जो हम तमाम तैयारियां कर रहे हैं उसके लिए एक आधार बनेगा ये अपने आप में इसरो का ये पूरा प्रोजेक्ट। भारत के अंतरिक्ष स्टेशन में भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। भारत अपनी दम पर अंतरिक्ष में खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। उस तैयारी के लिए एक बहुत बड़े एक आधार का काम करेगा ये पूरा मिशन। इसी प्रकार से 2040 में चंद्रमा पर भारतीय यात्री भेजने का जो पूरा प्रोग्राम भारत चला रहा है, उसमें भी एक तरीके से ये जो पूरा मिशन है मौजूदा समय का, ये अपने आप में एक बड़ा मददगार साबित होगा। यहाँ के अनुभव, यहाँ की द्वारा किए गए तमाम प्रयास उसमें मददगार साबित होंगे। भारत चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया जिनके पास में इस प्रकार की तकनीक है। जब ये पूरा मिशन हमारा सफल हो जाएगा, रूस, अमेरिका, चीन के बाद भारत चौथा देश बनेगा। जब डॉकिंग और अनडॉकिंग की पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा तो ऐसी तकनीक हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश होगा एलीट क्लास में शामिल होने वाला। बहुत ही किफ़ायती है भारतीय तकनीक, क्योंकि ना सिर्फ हमने इसरो ने अपनी दम पर इस तकनीक को बनाया, बल्कि एक किफ़ायती या कहा जाए सस्ते तरीके से इस तकनीक को विकसित किया। जबकि बाकी देशों की अगर बात की जाए तो वहां पे ये बहुत ज़्यादा महंगी रही है, लेकिन भारत इस दिशा में कहीं कदम आगे है। अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने का काम भी इस पूरे मिशन के माध्यम से होगा, जो हमारे लिए एक बूस्टर का काम करेगा इसरो के लिहाज से। स्पेसक्राफ्ट को सही दिशा में लाने में भी मदद मिलेगी। कब जब हम इस तरीके के मिशन को सफल हो जाएंगे तो भविष्य में कोई हमारा जो अंतरिक्ष में कोई हमारा स्पेसक्राफ्ट होगा जो अगर दिशा भटक रहा होगा, उसको सही दिशा में लाने का काम भी इस प्रकार के मिशन की सफलता के बाद में संभव होगा। सर्विसिंग और रिफ्यूलिंग का विकल्प भी खुलेगा। जब किसी स्पेसक्राफ्ट को इस प्रकार की सर्विसिंग की जरूरत होगी या रिफ्यूलिंग की जरूरत होगी तो इस प्रकार के मिशन को पूरा करने में भी यही मौजूदा मिशन एक आधार बनेगा, जिसमें डॉकिंग और अनडॉकिंग को सीधे तौर पर भारत करने की महारत हासिल करेगा। 3 देश इसका हमने जिक्र किया था जिन्होंने इस महारत को पहले हासिल किया, उसमें अमेरिका, रूस, चीन है। अमेरिका ने 16 मार्च 1966 में इस सफलता को हासिल किया था। रूस की बात की जाए तो 30 अक्टूबर 1967 में उसने इसको हासिल किया। चीन ने बहुत बाद में 2 नवंबर 2011 में इस सफलता को हासिल किया और भारत इस सफलता को हासिल करने जा रहा है। वो चौथा देश बन जाएगा इस श्रेणी में पहुंचने वाला। तो अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण स्थिति दिखाता है भारत किस प्रकार से तेज गति से अंतरिक्ष में बड़ी बड़ी छलांगे लगा रहा है। अन्य देशों की उपलब्धियां भी, लेकिन इसरो के लिहाज से अगर बात की जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है कि इसरो ने अभी तक किन बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया है उसका भी जिक्र करते हैं। चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर को उतारा था और ये भारत अपने आप में पहला ऐसा देश बना था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था, जो कि अपने आप में डार्क जोन कहलाता है। यह सफलता भारत के हिस्से आई तो भारत पहला ऐसा देश बना था। इसरो ने अभी तक 432 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया है। यह बताता है कि भारत विदेशी उपग्रहों के लिए एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर भी बनकर उभरा है। इसरो ने इस प्रकार से 432 उपग्रह एक तरीके से लॉन्च किए हैं। 2014 से अब तक 397 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए जा चुके हैं, यानी कि टोटल में से
397 महज इन बीते लगभग 10 वर्षों में रहे हैं। और अगर टोटल की बात की जाए तो यह आंकड़ा 432 के आसपास है, जिनमें से 397 महज 10 वर्षों में लॉन्च किए गए हैं। 10 वर्षों में विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने से इसरो ने लगभग $440 मिलियन भी कमाए हैं, क्योंकि जब आप एक कॉमर्शियल तरीके से किसी के सैटेलाइट को भेजते हैं तो उसके लिए आप एक रकम भी वसूलते हैं, क्योंकि उसमें जो खर्चा आता है उसका फायदा भी इसरो को एक तरीके से कॉमर्शियल तरीके से मिला है। 2 वर्षों में अंतरिक्ष के स्टार्टअप्स में लगभग 200 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। यह दिखाता है कि इस सेक्टर को किस प्रकार से निजी क्षेत्र के लिए, स्टार्टअप्स के लिए खोलने का जो फैसला है, नीतिगत फैसला, उसका फायदा भी देश को और इसकी इकोनॉमी को मिलता नजर आ रहा है। सबसे सस्ता मंगलयान भारत का सफल रहा था, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों ने जो अभियान चलाए उसके मुकाबले भारत का जो मंगल मिशन था वो सबसे सस्ता, सुलभ और सफलतापूर्वक तरीके से अपना काम को अंजाम देने में सफल रहा था। 2017 की बात की जाए तो PSLV C-37 रॉकेट से एक साथ 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड भी भारत के नाम है। 2017 में इसरो ने इस सफलता को हासिल किया था। यह दिखाता है कि भारत की तकनीकी क्षमताएं कितनी महारत हासिल कर चुकी हैं। 2017 में ही भारत ने नई गैलेक्सी सरस्वती को भी खोजा, और यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि गैलेक्सी को ही खोज निकालना यह भारत के वैज्ञानिकों ने किया। तो 2017 में यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसरो के खाते जाता है, भारत के हिस्से में जाता है। दुश्मन मिसाइल को हवा में नष्ट करने की क्षमता भी एक तरीके से भारत ने विकसित कर ली है। यह दिखाता है कि कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो हवा में ही किसी मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता भी भारत के पास में है। तो हमारी जो रक्षा तकनीक के लिहाज से भी कहा जाए, उस दिशा में भी हमने एक महारत हासिल की है। 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह इस पूरे सेक्टर के बढ़ते हुए भविष्य को दिखाता है, जहां पर दुनिया के साथ बहुत बेहतरी से एक तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सैटेलाइट लॉन्चिंग की सुविधा तूतीकोरिन से भी शुरू होने वाली है। इस बात की घोषणा आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की है, और अपने आप में भारत के लिए एक नई फैसिलिटी सेंटर के तौर पर तूतीकोरिन भी होने वाला है। इसरो ने लॉन्च किया आदित्य L1 मिशन, जो कि सूर्य का अध्ययन कर रहा है, और यह भी अपने आप में एक सफलता के तौर पर है भारत के लिहाज से। और सूर्य के अध्ययन को लेकर भी बहुत कम मिशन है दुनिया में, लेकिन भारत उस दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ा है। 2024 से पहले अंतरिक्ष दिवस की शुरुआत की गई है। इस साल से ही यह पहला अंतरिक्ष दिवस मनाया जाने की शुरुआत हुई है, तो जो बताता है कि किस तरीके से हम अपने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के बात को लेकर सम्मान को एक तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। तो ये अपने आप में तमाम महत्वपूर्ण बातें जो हमें दिखाती हैं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में किस प्रकार से हमने एक बड़ी महारत हासिल की है। और अगर हम बात करें अगली खबर की ओर, तो उस लिहाज से बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में धर्म के नाम पर जमकर सियासत देखने को मिल रही है। अरविंद केजरीवाल ने ग्रंथी पुजारी सम्मान योजना का आज से रजिस्ट्रेशन शुरू किया, तो भाजपा कांग्रेस आप पर अपने पहले के अधूरे वादे पूरे करने का आरोप लगा रही है। आपने नई घोषणा कर दी हो, लेकिन पहले की घोषणाओं के तहत वादे पूरे अभी नहीं हुए हैं, और कई वर्ग ऐसे भी हैं जो केजरीवाल के खिलाफ एक तरीके से अभी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुजारियों और ग्रंथियों ने भी केजरीवाल की इस नई योजना के टाइमिंग पर, इस वायदे पर सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल बीजेपी में आर पार, दिल्ली की सियासत में पोस्टर वॉर, चुनावी ऐलानों पर भी तीखी तकरार। दिल्ली का सियासी पारा तेजी से चढ़ता जा रहा है।